ओम मणिपद्मे हुम। ओम मणिपद्मे हुम। ओम मणिपद्मे हुम। आज बुद्ध पूर्णिमा है। सभी को, पूरी मानव जाति को, जो शांति प्रेमी है, सबको बहुत बहुत हार्दिक मंगलमय शुभकामनाएं। महात्मा बुद्ध, सिद्धार्थ गौतम महात्मा बुद्ध, जिनको ज्ञान प्राप्त हुआ आज पूर्णिमा के दिन, वो खोज करने चले कि ये दुख क्यों होता है, ये दुख का निवारण कैसे होगा। बहुत सुंदर बात। ओम परिवार के अंतर्गत, सनातन धर्म के अंतर्गत सिख धर्म भी है, बुद्ध धर्म भी है, जैन धर्म भी है। वैसे तो आजकल सभी जैनी बने हुए हैं, कोरोना की वजह से सब मास्क लगा लगा करके घूम रहे थे, सब जैनी हो गए हैं। बहुत सुंदर। वो आज बुद्ध जी हैं। तो भगवान बुद्ध की बात जहाँ तक आती है तो पंचशील वाली बात आती है। भारत और चीन के बीच में एग्रीमेंट भी हुआ, पंचशील सिद्धांत। और हम आज श्रीमद् भगवद गीता के अंतर्गत ये देखेंगे कि इसमें बुद्ध शब्द का, बुद्ध का कहाँ पर उल्लेख हुआ है। अनेक स्थानों पर है इस छोटे से ग्रंथ में। कुछ श्लोकों का, पंचशील के आधार पर 5 श्लोक का हम थोड़ा सा अनुशीलन करते हैं। तो 5 की बात आई तो 5वें अध्याय की तरफ चलते हैं। 22वां अध्याय, 5वें अध्याय के अंतर्गत 22वां श्लोक है। अति उत्तम, अति उत्तम, अति उत्तम। ये ही संस्पर्शजा भोगा दुःखयो नयैव ते आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। जो बुद्धिमान पुरुष होते हैं, जिनकी प्रज्ञा जागृत हो जाती है, स्थित प्रज्ञ होती हैं, भगवान कहते हैं कि हे पार्थ, ये जितने भी इंद्रियों और इंद्रियों के द्वारा जनित विषयों के संपर्क में आकर के जो भी क्रियाकलाप होती हैं, दुख देने वाले हैं। ये ही संस्पर्शजा भोगा दुःख युनयैव ते आद्यन्तवन्तः कौन्तेय। हे कुंती पुत्र अर्जुन, इनका आदि है तो अंत भी है, शुरुआत भी होती है, और ज्यादातर का जो अंत होता है वो दुखद ही होता है। आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। इसमें जो बुद्धिमान पुरुष रमते नहीं है, ध्यान नहीं लगाते हैं। अध्याय 5 से अगला श्लोक देखें, अध्याय 7 में। अध्याय 7 का जो 10वां श्लोक है अति उत्तम, कि बीजम माम सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम्। अध्याय 7 का 10वां श्लोक, कि बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम्। मैं बुद्धिमानों की जो बुद्धि हूं वो मैं ही हूं। उनको जो बुद्धि प्रदान होती है, जो बौद्ध बन जाते हैं, वो मैं ही हूं, और तेजस्वियों का तेज भी मैं ही हूं। ईश्वर का आशीर्वाद होता है, श्री कृष्ण कृपा होती है। अब अगला श्लोक देखेंगे तो हम चलते हैं अध्याय 10 में। अध्याय 10 में जो है 4था श्लोक है, कि बुद्धिर्ज्ञानम असम्मोहः क्षमा सत्यम दमः शमः सुखम दुखम भवो अभावो भयम चा भयमेव च। ये जो बुद्धि होती है, समता बुद्धि होती है, सब कुछ मैं ही देता हूं, और ये मेरा ही रूप है, मेरा ही प्रकटीकरण है। अध्याय 12 में भगवान कहते हैं 8वें श्लोक में, मय्येव मनाधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय। फिर बुद्धि की बात आ गई। मय्येव मनाधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अतऊर्ध्वं न संशयः। तू मुझ में मन लगा प्यारे, मुझ में ही अपनी बुद्धि का इन्वेस्टमेंट कर, और तू मुझ में ही निवास करेगा, तू मेरी गोद में ही खेलेगा, इसमें रत्ती भर भी संशय नहीं है। अत ऊर्ध्वं न संशयः।
बिल्कुल किंचित मात्र भी संदेह नहीं है, तू मेरे पास ही रहेगा, मेरी गोदी में खेलता रहेगा, मेरे आंगन में खेलेगा। वाह प्रभु। अब अंतिम श्लोक 18वें अध्याय का बहुत ही सुंदर 57वां श्लोक है श्रीमद् भगवत गीता का। चेतसा सर्व कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धि योगम उपाश्रित्य मच्चित्तः सततम भव। अध्याय 18 श्लोक संख्या 57। चेतसा सर्व कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः, तू जितने भी सर्व कर्माणि जो भी कार्य कर रहा है वो सब कुछ मुझे अर्पित करता हुआ, और बुद्धि योगम उपाश्रित्य, समत्व बुद्धि योग के का अवलंबन लेकर के, उसका सहारा लेकर के, और मच्चित्तः सततम भवा, तू मुझ में चित्त लगाने वाला हो जा, मन मुझे दे, चित्त बुद्धि अहंकार सब कुछ है, सब समर्पण कर मेरी सेवा में आ, तो मैं तुझे ज्ञान दूंगा, ज्ञान दूंगा। और ज्ञान ही तो है जो पवित्र कहा जाता है। नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम ये विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धः कालेन आत्मनि विन्दते। ज्ञान के बराबर पवित्र कुछ है ही नहीं, और वो मनुष्य स्वयं प्राप्त करता है। इसीलिए महात्मा बुद्ध जी ने कहा, श्राद्ध जो भक्त हैं वो तो भगवान बुद्ध भी कहते हैं, तो भगवान बुद्ध ने कहा कि अपदीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो, अपना दीपक स्वयं बनो। और जब आप भगवान को अपना मन बुद्धि चित्त सब कुछ दे देंगे, जब अपना चित्त ही दे देंगे, तो इस दुनिया में जितने भी दुख हैं वो चारों कोने चित्त हो जाएंगे, चारों कोने चित्त हो जाएंगे। और मनुष्य, जैसा कि गांधी जी ने कहा है कि जो मनुष्य श्रीमद् भगवद गीता का भक्त होता है वो हमेशा आनंद में रहता है। और यही कहा आनंद और भंते, यही बात आ गई कि विषयों से दूर होकर के आनंद की अवस्था प्राप्त कीजिए। और बुद्ध पूर्णिमा के दिन खूब खीर खाइए। महात्मा बुद्ध को भी सुजाता नाम की कन्या खीर लाई थी, तो वो खीर ही खीर खाएंगे आप, बढ़िया बढ़िया आपके भोग मिलेगा, भोग मिलेगा, अमृत भोग मिलेगा। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। और एक बात और चलते चलते कि बुद्ध को ही भगवान हुए थे, भगवान श्री कृष्ण का अवतार भी बुद्ध को हुआ था। बुद्ध को भय श्री कृष्ण भगवान, धरा पर धर्म ध्वजा फहराने। मथुरा में जन्मे लाला, गोकुल में बने नंद लाला, वृंदावन में छेड़ी तान, बुद्ध को भय कृष्ण भगवान। अष्टमी तिथि का समय था, रोहिणी नक्षत्र उदय, अष्टमी तिथि का समय था, रोहिणी नक्षत्र उदय था। भादो रात्रि, यहाँ भी मेघ दिखाई दे रहे हैं निवारे नेपाल प्यारे हैं। वो भादो रात्रि मेघ महान, बुद्ध को भय रे कृष्ण भगवान। और मध्यम मार्ग की जो बात है, मध्य मार्ग की बात है, तो भगवान श्री कृष्ण का जो गीता रथ है वो भी मध्य में ही खड़ा हुआ है। सेनयोर उभयोर मध्य, कौरव पांडवों के बीच में जो खड़ा हुआ है। इसीलिए मनुष्य को मध्यम मार्ग अपनाना चाहिए, मध्यम निकाय मध्यम मार्ग अपनाना चाहिए। महात्मा बुद्ध भी यही कह रहे हैं, श्रीमद् भगवद गीता भी यही कह रही है। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम बुद्धाय नमः। ओम बुद्धाय नमः।